हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। नवंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, सेकंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो एक्वेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप के लिए मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए हुए हैं, एडवाइस के लिए अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। न्यू ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए जो प्राइसेस हैं वो लो कर दी हैं, और आपके पास ऑप्शन भी मौजूद है। आइदर यू कैन चूज़ 30 मिनट का सेशन, या अगर कोई छोटी सी बात है तो 15 मिनट्स का सेशन, और प्राइसेस भी उसी के अकॉर्डिंगली डाउनवर्ड हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर होगा। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं रिलेशनशिप से। एक्वेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए एडवाइस के कार्ड्स मैं साइड पे कर देती हूँ। ये ऐसा है कि जैसे कोई पर्सन जो कि आपकी लाइफ में मौजूद है, यू हैव सो मच फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन, और बड़ा एक डिज़ायरिंग किस्म का पर्सन है, लेकिन आप कह नहीं पा रहे, आप बता नहीं पा रहे, और कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो कि दरमियान में मौजूद हैं। ये कुछ आपके बिहेवियर्स हो सकते हैं, कुछ दूसरी रुकावटें हो सकती हैं, जैसे फैमिलीज़ आपस में नहीं मिलना चाहती, रिलीजियसली कोई इशू है, कास्ट का कोई इशू है, इस तरह के भी कुछ मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से एक दूरी आई हुई है। एक और मसला ये भी हो सकता है कि आपका अपना कुछ रवैया इस किस्म का था, जैसे पहले आपने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया इस पर्सन को, या जब तक ये पर्सन आपको अवेलेबल था आपने इनके साथ कुछ अच्छा रवैया नहीं रखा, इस वजह से ये फिर दूरी आ गई। सो अब जबकि एक तरफ आपको ये लगता है कि चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। 5 ऑफ कप्स है मेरे पास, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि बिट्रेल और डिसअपॉइंटमेंट और साथ ही साथ एक फीलिंग ऑफ लॉस है इसके अंदर कि रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया है। जो भी मामलात इस टाइम पे प्रॉब्लमेटिक हैं, या जो भी रीज़न बनी है आप लोगों के दरमियान दूर होने की, वो आपके सर के ऊपर इस टाइम पे एक बोझ की तरह है, ठीक है। और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि अब इस सारी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, या इसमें से बाहर कैसे आना है। अच्छा, अच्छी बात ये है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि हमें बता रहा है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उसके बाद के जो दिन हैं नवंबर के, सिचुएशन में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ रास्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये रास्ते आपको तब नज़र आएंगे जब आप इस खौफ से, डर से अपने आप को बाहर निकालेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है कि क्लैरिटी जो है ना वो मिल रही है फॉर द टाइम बीइंग। जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, या अभी जब तक महीना स्टार्ट नहीं हुआ है, आप इस टाइम के ऊपर क्या करूं, क्या ना करूं और कैसे करूं, इन दोनों बातों के दरम्यान में घूम रहे हैं। आपको डर है कि मैंने अगर इस पर्सन को अब दोबारा एक दफ़ा फिर बुलाने की कोशिश की तो इसने फट जाना है। क्यों डर है? क्योंकि बिट्रेल की कोई ना कोई सूरत हाल जो है वो है। बिट्रेल का हर दफ़ा ये मतलब नहीं होता कि आपने किसी और, अगर आप मेल हैं तो आप किसी और फीमेल की तरफ ट्रैक हो गए। बिट्रेल का मतलब ये होता है कि जो भी बात आपने कही थी, वन वे और अनदर आप उससे बैकआउट करने पे मजबूर हो गए, या आपको बैकआउट करना पड़ा। हम अपने लिए तो कहते हैं ना कि हम मजबूर हो गए, लेकिन दूसरे समझते हैं कि हमने बैकआउट कर लिया। सो कोई भी ऐसी बात हो सकती है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स है, ख़राबी हुई है, आपके पार्ट के ऊपर हुई है। जस्टिस का कार्ड हमें बता रहा है यू नीड टू वर्क अपॉन दैट। आपको चीज़ों को ठीक करना है, उनको बैलेंस करना है। कैसे करना है? स्लोली, ग्रेजुअली, पेशेंटली करना है आपने, ठीक है। और वो करने से पहले आपको एक फ़ैसला लेना है कि आपको इस पर्सन को अप्रोच करना है मोहब्बत के साथ, काइंडनेस के साथ, अपने इमोशंस के जो कि आप फील कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपके पास इमोशंस नहीं है। यू आर किंग ऑफ कप्स ओवर हियर, ठीक है। आपके पास बहुत इमोशंस हैं, लेकिन क्या है, वो इमोशंस छुपे हुए हैं, आप वो सामने नहीं लेकर आ पा रहे, बता नहीं पा रहे, झिझक रहे हैं, डर रहे हैं, खौफज़दा हैं। ऐसी बातें हो सकती हैं कि आपके सामने हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ मुझे ये लगता है कि ऐसी कुछ सूरत हाल बन सकती है जहाँ पे आप किसी न किसी तरह से अपने इस डर खौफ को मैनेज करें, और कोई ना कोई बात करने की कोशिश करें इस पर्सन के साथ। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जो भी कुछ हुआ, जैसा भी कुछ हुआ, बहरहाल इस पर्सन में बहुत हिम्मत है,
ठीक है, और ये भी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो अपने अंदर हाइड किए हुए हैं, सप्रेस किए हुए हैं। सो अगर आप इनसे बात करें तो चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून हमें पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स हमें पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है, और 9 ऑफ कप्स हमें बता रहा है कि आपकी विश जो है वो पूरी हो सकती है। कब हो सकती है? जब आप उसके लिए कोशिश करेंगे। सो एडवाइस का पहला कार्ड जो है वो मिस्टिसिज्म का कार्ड है। बेशक इस टाइम के ऊपर चीज़ें जो हैं वो बड़ी आपको मर्की लग रही होंगी, छुपी हुई लग रही होंगी, लेकिन आपने इस चीज़ से घबराना, परेशान नहीं होना है। दूसरा कार्ड जो है वो सर्विस का है, ये भी इस बात की तरफ इशारा करता है, ठीक है, ये सेक्रल चक्र है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको खौफ है, आपको डर है। अब देखें इस कलर की मैचिंग जो है डेविल के कार्ड के साथ हो रही है। सो अपने इस खौफ पे, अपने इस डर पे कि अगर मैंने ये कहा तो इनकार हो गया तो मेरी बहुत इंसल्ट ना हो जाए, और मतलब इस तरह की बातों के ऊपर आपको थोड़ा काबू पाना पड़ेगा, और चीज़ों को हैंडल करने के लिए या चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपको प्लान करनी पड़ेगी, और जब तक आप वो पहला कदम नहीं उठाएंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। सो बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आपको करना है जो भी करना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से मामलात पे। करियर के कुछ मामलात इस किस्म के हैं जहाँ लॉसेस हैं, जहाँ स्ट्रगल है, जो कि पिछले कुछ अरसे से एक्वेरियस लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी इस मोमेंट के ऊपर, या नवंबर जब स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर एंड हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो इन रिगार्ड्स टू द फाइनेंस। शायद जॉब के ऊपर आप बहुत ज़्यादा तंग हैं, इरिटेटिंग किस्म का काम हो सकता है, लोग अच्छे नहीं हैं, पे अच्छी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपने लोन लिया हुआ है और अब वो चीज़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही है कि समहाउ वो किस तरह से उतारना कैसे है। तो यहाँ मैं ये बात कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें, कार्ड्स का जो लेआउट है वो बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कहीं पे आपकी अपनी कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि ये सारी सूरत हाल के अंदर आप हैं, लेकिन बहुत सारा काम या बहुत सारी वजूहात ये भी हैं कि आप कोई बोल्ड स्टेप लेते हुए घबरा रहे हैं, और आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने ये कदम उठाया या ये रिस्क लिया तो ये तो मैं बिल्कुल फंस जाऊँगा या फंस जाऊँगी। तो एडवाइस का पहला कार्ड जो है वो मिल्की वे का कार्ड है। पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है, अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। जब भी हमारे पास डेविल का कार्ड आता है, ये हमें शो करता है कि हम एक नेगेटिव माइंडसेट में हैं, हम हर चीज़ की नेगेटिव साइड ही देख रहे हैं, पॉजिटिविटी को हमने इग्नोर किया हुआ है। तो एक तो पहली बात, आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो मैं यहाँ कहूँगी, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि चीज़ों के एक तो होता है ना कि आपके पास बहुत पैसे हैं और आप उसके साथ जो मर्ज़ी कर लें, इसमें कोई कमाल नहीं होता। कमाल जो है वो मैनेजमेंट में होता है कि आपके पास जितनी चीज़ें हैं या जितने रिसोर्सेज हैं, आप उनसे अपना काम कैसे चलाते हैं मुश्किल टाइम के अंदर। तो ये जो इस टाइम पे टाइम पीरियड है, हालांकि मुझे नहीं लगता ये बहुत देर रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इसी महीने के मिडिल तक या बहरहाल इसी महीने के अंदर अंदर जो है वो मामलात थोड़े थोड़े यहाँ पे काबू में आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा कार्ड जो है वो फेरीज़ का है, कुछ ना कुछ मैजिकल, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ ना कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि ये हो सकता है, वो होने का इम्कान है। और यही वो चीज़ है जो कि 9 ऑफ कप्स की शक्ल में यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि हमारी ख्वाहिश या हमारे डिज़ायर के मुताबिक कुछ ना कुछ काम जो है वो होने जा रहा है। सो इट विल बी अ गुड थिंग। तो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। अच्छा, इसमें ये भी एक बात हो सकती है कि अभी मुझे चाँद की तारीख़ों का अंदाज़ा नहीं है कि जब भी न्यू मून हो, ठीक है, मिल्की वे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और मून के कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कह रही हूँ कि जब भी न्यू मून हो उसके बाद आपके लिए सिचुएशन के अंदर जो है वो चेंज आए। पता नहीं इस दफ़ा न्यू मून जो है वो मेरा ख्याल है 15th के आसपास ही कहीं शायद बन रहा है। आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट दैट, वो आप खुद देख सकते हो। तो ये थी रीडिंग एक्वेरियस सन, मून और असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।